कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ में ऑटो ड्राइवर्स को राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। गुलबर्गा नॉर्थ में गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियल स्टाफ के साथ गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा जी को इनवाइट किया और साउथ में ऑफिशियल स्टाफ के साथ श्री अप्पू गौड़ा पाटिल जी गुलबर्गा साउथ एमएलए को इनवाइट किया। पर गुलबर्गा नॉर्थ में राशन किट डिस्ट्रीब्यूट को लेकर ऑटो ड्राइवर्स ने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने कहा कि ये सफिशिएंट है और किसी ने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है। कनीज फातिमा जी ने भी अपनी राय जाहिर की। उन्होंने भी ये कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो हम ड्राइवर्स की उम्मीद से भी ज्यादा करते। साथ ही साथ ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के साथ की गई मीटिंग में कनीज फातिमा जी ने ये बात भी रखी थी कि ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट में 5,000 रुपए देने चाहिए, जो कि कर्नाटक चीफ मिनिस्टर की तरफ से बहुत जल्द ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ मैं उससे, लेकिन जो भी मिला है वो लोगों के लिए कम से कम थोड़ा तो सहारा हुआ उन लोगों को ईद से पहले। क्योंकि मैं जब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम, तो मैं खुद कही थी कि उनसे हड़पत समाज के लिए और लेबर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि किट्स बना के देंगे ऑटो ड्राइवर्स को और 5,000 का भी सीएम से आएगा वो इंशाल्लाह ताला। ऑटो ड्राइवर्स को पूरी कोशिश चल रही है इंशाल्लाह ताला। ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट्स में 5,000 डालने के लिए कहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला सीएम की तरफ से वो आएंगे जल्द से जल्द, मुझे उम्मीद है। और इंशाल्लाह हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो काम हो। अब ये तो जो है थोड़ा तो सहारा हुआ है लोगों को, ऑटो ड्राइवर्स को। मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हुई ये चीज़ से, फिर भी जो भी दिए हैं बस शुरुआत है। ये जो वबा सारी दुनिया में फैली हुई है, इसके लिए सियासत को बाजू रख के हम सब मिलकर लड़ना चाहिए। हम सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने के लिए। तो हम लोग अब इसमें कोई सियासत की ज़रूरत नहीं है, इसमें सियासत की। तो हम सब मिलके एक साथ मिलके ये काम करना है चाहिए हम लोगों को। मैम, अगर आपकी गवर्नमेंट इस वक्त ऐसे हालात में अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो आपके क्या प्लान होते? अगर हम लोग रूलिंग में रहते तो हालात ही अलग होते थे। हम जितना हम अपोजिशन में रह के कर सक रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग काम कर सकते थे। और जो पैकेट्स के साइज़ थे वो शायद डबल होते थे इंशाल्लाह ताला। मैम, पिछले 2 महीने से जो कोविड-19 को लेकर गुलबर्गा के हालात है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है उसके? अब जब फर्स्ट डेथ यहाँ गुलबर्गा में हुई थी, खाजी साहब शहीद हुए थे, तो हम लोग पहले असेंबली में वहाँ पे हम लोग इत्तला मिली थी। तो मैंने उठ के पहले वहाँ ये बात उठाई थी कि टेस्टिंग किट्स और टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे होना ज़रूरी है। और मैं, प्रियंक साहब, अजय सिंह, अप्पू गौड़ा साहब सब मिलकर स्पीकर साहब के पास भी गए थे। वहाँ भी जाके हम लोग ये डिमांड रखे थे, तो इमीडिएटली हमारे पास ये सेंटर आ गया था, टेस्टिंग सेंटर। तो आइंदा भी अब जो भी है इंशाल्लाह ताला, जो मेरे से जो भी हो सकता मैं इसके लिए कोशिश करूँगी। और हम सब चाहे बीजेपी के मिनिस्टर्स है, चाहे इसके कांग्रेस के एमएलए से, सब मिलके इस काम में आगे बढ़े हैं हम लोग। अब इस पे भी यहाँ पे सियासत चलती है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। हमारा जो काम है हम कोशिश करेंगे, जितना हो सकता ये सब हेल्प करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने को लेकर जो हालात है कोविड-19 के गाइडलाइन से, तो इसमें आपका क्या नज़रिया है? ठीक है, नमाज़ पढ़ने के लिए तो हम लोग शुरू से कोशिश कर रहे थे, मस्जिदों में नमाज़ होना चाहिए बोल के। गवर्नमेंट से भी परमिशन नहीं मिला था मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए, सिर्फ 5 लोगों को परमिशन मिला था। और तमाम मसलकों के उलमा के मशवरे पे ये फ़ैसला लिया गया है कि घरों में नमाज़ अदा की जाएगी। और तमाम से मेरी अपील है कि बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करने के बजाय हैंड वॉश कीजिए। और अकेले में रह रहे हैं तो आप लोग मास्क मत पहनिए, अगर ज़रूरत है तो मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन